मुझसे एक चीज़ टूट गई है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वहाँ का एक ग्लोब रखा था, वो मैंने तोड़ दिया, मेरे हाथों से टूट गया और मैंने उसे चिपकाने की पूरी कोशिश कर ली है और वो चिपक के नहीं दे रहा है। बात भी फैल चुकी है, मुझे लग रहा है मुझे नया ग्लोब लाना पड़ेगा। क्या क्या होता रहता है काम की जगह पे हर दिन। और आज की और क्या हाइलाइट्स रही हैं? आज की हाइलाइट ये रही है कि लोग अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो दूसरों पे डालते हैं। मतलब अगर सामने वाला जो हमारी बॉस है वो ये सोचती है कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ साथ में बैठ गए और बातें कर रहे हैं तो वो गॉसिप कर रहे हैं उसके खिलाफ, उसके दिमाग में ही रहता है, तो वो हमें चाहती है कि हम आपस में बात ही ना करें ज़्यादा, इस टाइप की है थोड़ी। तो ठीक है, मैंने सोचा ऐसे ही चलाते हैं, यानी कि अगर ये चाहती है कि हम बात ना करें इससे, तो ठीक है, नहीं करेंगे बात। जैसा ये इसकी पर्सनैलिटी है वो इसे उसके हिसाब से चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं वो करेंगे और जैसे अच्छी नहीं लगती वो नहीं करेंगे। और ये चीज़ से वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। उसे लगेगा वो हमें कंट्रोल कर रही है, पर एक्चुअल में हम उसे कंट्रोल कर रहे होंगे। मैनिपुलेशन भी करना पड़ता है। पहले इंसान को समझना पड़ता है कि वो क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। जो उसे ना पसंद है वो छोड़ दो, जो पसंद है वो बन जाओ। जैसे ही तुम वो बन जाओगे वैसे ही तुम उसे कंट्रोल करने लगोगे। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी, तुम उसे कंट्रोल करोगे। मैं एक टीचिंग जॉब करती हूँ और मैंने बच्चों को भी देखा। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते जो मेरी बात नहीं मान रहे हैं या जो अपना पक्ष रख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं लॉयर की तरह। मुझे वो बच्चे पसंद आते हैं जो मेरी बात मान लेते हैं। हमेशा एक ऊंचे ओहदे वाले लोगों को फॉलोअर्स पसंद आते हैं। भगवान को भी फॉलोअर्स पसंद है। भगवान को अपनी चलाने वाला नहीं पसंद। वो कहते हैं कि चल अपना देख। भगवान को भी पसंद है कि कोई फॉलोअर मिले जो बिल्कुल अपने आप को छोड़ दे। ऐसे ही जिस भी बॉस के अंडर काम करो, अपने आप को छोड़ दो और जैसा वो चाह रहा है वैसा बन जाओ। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम उसे कंट्रोल करोगे। तुम उसे इतना जीत लोगे, उसका दिल, वो तुमसे इतना अटैच हो जाएगा कि तुम उससे कंट्रोल नहीं होगे, वो तुमसे कंट्रोल होगा। इट वर्क्स बोथ वेज। फ़ायदा उसका ही नहीं होगा, फ़ायदा तुम्हारा भी होगा। तो बिल्कुल वैसे बन जाओ जैसे सामने वाला चाह रहा है। वैसे बनने के बाद तुम उसके फेवरेट, और उसके फेवरेट बनने के बाद तुम उसे कंट्रोल करोगे। समझ में आ रही है बात? पहले फेवरेट बनो, फेवरेट बनने के बाद यू विल कंट्रोल देम। अगर अपनी 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 चलाओगे, मतलब ठीक है, मैंने अपना पक्ष रखा था। एक बात आई थी वो मुझे सही नहीं लगी, तो मैंने जाके खूब अच्छे से अपना पक्ष रख के आई। मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने अपना पक्ष रख के आई मैं, और हुआ भी वही। ठीक है, अपनी बात रखो लेकिन बैलेंस करना सीखो। अपनी बात भी रखो ताकि उसके पूरे गुलाम ना बन जाओ, और थोड़े गुलाम भी बनो। गुलाम इन द सेंस थोड़ा सा वो भी करो जो वो चाहती है, तो थोड़ा सा तुम वो भी करो जो वो चाहती है, और अपनी भी थोड़ी सी चलाओ। बैलेंस करो, दोनों तरफ से बाजी तुम्हारे हाथ में होगी। पहले तो अपनी पक्ष कह के तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, और उससे उसकी बात मानकर तुम उसके गुलाम, तुम वो तुम उसका दिल भी जीत लोगे। मतलब दोनों चीज़ें होंगी। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से किसी को भी कंट्रोल किया जाएगा। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ अपने बॉस को कंट्रोल। पहले मैंने अपना पक्ष रखा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। पहले जब वो मुझे दबाने की कोशिश करती, मैंने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो मैं जा रही हूँ, और उसने वो मुझे दे दिया। अब यार अच्छा लग रहा है चेहरा। अब आप लोग अगर बुराई करोगे तो छोड़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगा। ओके, सो हम अपना भी पक्ष रखें और साथ साथ वो भी बने जैसा वो चाह रही है। तो थोड़ा गुलाम, थोड़ा भक्त भी बनो और थोड़े भगवान भी बनो। बैलेंस बनाओ। भगवान इसलिए बनो ताकि वो तुम्हें चला ना पाए, एक्सप्लॉइट ना कर पाए बेसिकली। और भक्त इसलिए बनो ताकि उसे ऐसा लगे कि तुम उसके साथ हो। आ रही है बात समझ में? थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज मैंने यही सीखा है। और रहा सवाल उस ग्लोब का जो टूट गया, मुझे लग रहा है मुझे नया ख़रीद के देना पड़ेगा। लेकिन मैं भी पहले उसे चिपकाने की पूरी कोशिश करूँगी, उसके बाद ही नया ख़रीदूँगी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।